अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो गाइस, बिस्मिल्लाह बोल के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सराया बनो है, मैं दौड़ेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी, आज की टॉपिक क्या मैंने सुबह में आज डाला था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने बस थोड़ा सा कि मैं इंशाल्लाह शाम को मैं बेटर अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छी तरह कर दूँगी। मैं फुल कॉन्फिडेंस भी थी और पूरा यकीन भी था मैं कर पाऊँगी बेटर वीडियो मैं कर पाऊँगी। मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था। अभी मेरे शोहर आज तो चले गए थे, कल तो नहीं चले गए थे, छुट्टी ले लेता। मैंने सुबह में डाला था, आज मंगल डाला था ना, सुबह में बना के सुबह में डाला था मैंने। अब लोगों को मैंने कहा था मैं शाम में एक फर्स्ट क्लास बेहतरीन, वो रोने धोने का हो गया था ना, अब बेहतरीन वीडियो बना के डाल दूंगी आप लोगों को, मैंने ये कहा था। सो मेरा बेड लक अत्ता माजी सटकली, मेरी किस्मत का फंडा कुछ और निकला और कुछ और बदला। मेरे शोहर आज फिर से काम को जब वापस आ गए, वही फिर से आंख दुखरा बोल के आ गए थे। वो मैं आ गए थे ना, फिर मैं और क्या सोचूं, मेरे को कुछ मार्केट में सामान लेने का था। मेरे शोहर को मैंने बुला रही थी मार्केट को लेकर चलो, मैं उनके जड़ को जाने का पूरी प्लानिंग उनके जड़ को जाने की थी मार्केट में। फिर उनको आंख बहुत ज़्यादा जड़ रहे थे, दोपहर को नींद भी आ रही थी मेरे शोहर को। मैंने सोचा फिर वो ना, मैं नहीं आऊँगा इस तरह कहा। फिर मेरा बेटा सोएगा ना, इसको सुला के झोली में हम लोग चले गए मार्केट को। शॉपिंग करना था हम लोगों को, मेरे को थोड़ी सी मेरी बेटी की हो गई, बस थोड़ा सा मेरा ज़्यादा होगा इस बार शॉपिंग, और ज़रूरी था शॉपिंग करना। मैं हाँ, रास्ते में भी गाड़ी में, या मैं ये चाहे तो सुबह में ये वीडियो डाल दूँगी, वो थोड़ा सा है और उसे जमा करके डालने की कोशिश करूँगी। कल ठीक लगेगा तो वो डाल दूँगी, नहीं तो ये परसों आ जाएगा ना। मैं तो अभी बना रही, अभी मैं आप लोगों से वादा कर चुकी थी ना, इसलिए हम लोग वहाँ से 5 बजे को आ गए सामान वगैरह लेके। मैं उसमें बोल रही थी 2-2:30 बजे हो गए, मेरे 3 बजने वाला है, 3 बज चुके। उधर जाते ही मेरा पैदल चले गए थे ना, थोड़ा थोड़ा देखते, फाइनल 3 बजे को उधर चले गए हम लोग मार्केट के अंदर, एकदम से डीप से अंदर। मैं इधर ही कट करी थोड़ा सा, मैं सोचा मैं थोड़ा आगे जाके और मैं चालू कर दूँगी। चालू करने को मूड ही नहीं हुआ और वहाँ दुकान में चले गई। मेरे को सैंडल लेना था। पहले मैंने पर्स बाजू में ले लिया था, मैं दिखा दूँगी सुबह में। अभी कितने बजे है पता है आपको? गेस कर लो। वही 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे अभी बना रही हूँ मैं। आप लोगों को मैंने सुबह में प्रॉमिस किया था ना, मैं तड़कता भड़कता कुछ डालने की कोशिश कर दूँगी। फिर शाम में वहाँ से 5 बजे हो गए हम लोग, हमें दोपहर में चले गए थे ना, 5 बजे हो चुके हम। फिर ऑटो में आए, आने टाइम जाने टाइम तो पैदल चले गए थे, आने टाइम ऑटो में आ गए तो भी हमको देरी हो गई आने में 5 बजे हो गए ऐसे तैसे। वहाँ दुकान में चले गई थी ना मैं, वो दुकान में मैं तो सैंडल देखने के लिए गई थी। मैं सैंडल भी ले लिया मैंने उधर। वहाँ ऐसे ही बात कर रही थी मैं, मेरा यूट्यूब इंस्टा है, इस तरह मैं दिखा रही थी उस एक भाई साहब को। मैंने पूछा ले लूँ, उन्होंने एक ले भाई साहब ने बोला नहीं, वो सामने रहते हैं ना वो दुकान के पैसों के पास, उनका दुकान है, वो कह देंगे तो ले लो। मैंने चुप ऐसे ही जाके पूछा, वो तो बहुत खुश हो गए दुकान वाले भैया
बहुत खुश, हाँ हमको ले, मुझको भी ले लो, दुकान को भी ले लो, उन्होंने कहा। मैं खुश होके काढ़ी। थोड़ा सा इंस्टा में वॉइस मैसेज का बोलने का जैसा काढ़ी में, इंस्टा में, यूट्यूब में मेरे को शॉर्ट वीडियो बस थोड़ा सा डालना पड़ा। मैं सॉन्ग के साथ ऐसा मैंने डाला बस। बहुत अच्छे बैग, चप्पला, स्लीपर, दूसरे चूड़ी, कंगन, बहुत ज़्यादा, हर एक सेट था उनका वहाँ। बहुत अच्छी चीज़ें थी माशाल्लाह, बेहतरीन दुकान था वो। मैं तो सैंडल लेने के लिए गई थी। मैं सुबह में सैंडल दिखा दूँगी, आप लोग मेरे को बता दो। या वो सुबह में भी मैं दिखा दूँगी, तो परसों आ जाएगा ना। अभी वो कल मैं आज सुबह में डाला है, वो डालना है या ये डालना है, मेरे को सोचना पड़ेगा सुबह में। देखती हूँ, वो भी बस थोड़ा सा हो गया कि इसको उसको मैं जॉइन कर लूँ। ऐसा हो सकता है क्या? अभी वो ट्राई करना पड़ेगा मेरे को। बस मैंने थोड़ा सा उधर वहाँ कट कर दिया था। चलो कितना होता है उतना देखती हूँ। अभी तो बनाने के लिए तो आ गई हूँ मैं ना। थोड़ा सा बढ़िया सा महीने का तब कर दूँगी, अच्छा वाला। ऐसे तैसे हम 5 बजे को आ गए। नींद भी बहुत सारी आ रही है मेरे को, थकान जैसे हो गई। वहाँ से आके 5 बजे के बाद बहुत थोड़ी मोटी शॉपिंग हो गई। शॉपिंग क्यों हो गई, किस लिए हो गई, मैं वो सामान दिखा के वीडियो में आप लोगों को कह दूँगी, है ना बढ़िया सा। अभी कह दूंगी तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा थोड़ा सा, और मैं उसमें भी कह दूंगी ना। फालतूगिरी में 2 बार हो जाएगा मेरा। इस तरह मैंने सामान लेके आई हूँ, पर क्यों लेके आई हूँ, किस लिए लेके आई हूँ, मैं बता दूंगी। अभी तो सुबह में, आज मंगल था, आज सुबह में चाशुम्बा है, जुमेरात। ओ माय गॉड हाँ जुमेरात को आज ये कल चाशुम्बा, ये जुमेरात और जुम्मा, ठन 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 जुम्मा को आ जाएगा ठन ठन। अरे यार, मैं कुछ भी कहती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी करते रहती हूँ ना। चलो मेरी कहानी शुरू करते हैं। अभी मेरे शोहर भी वो आँख बहुत ये हो रहा था ना, मेरे शोहर का, वो आंखों में ड्रॉप्स लेके आए सुबह में, दोपहर में नींबू मंगा के सिर को लगा के, पैरों को घस के पूरा हो गया। और टैबलेट्स भी ले रहे वो गर्मी के लिए, कम नहीं हो रहा था। आंखों में पानी बढ़ ऐसे ही चला जा रहा था उनको बहुत सारा। भी वो ड्रॉप्स लेके डाले को सोए मेरे शोहर, बड़ी ऐसा। मेरे बच्चे भी सो गए। सब लोग, बहुत सारे लोग दुनिया में सो गए। मैं होशियार हूँ। हाँ, यूट्यूब में, इंस्टा में काम करने वाले, यूट्यूब में ख़ास कर को काम करने वाले बहुत सारे लोग होशियार होंगे। उनको भी रात को कुछ ना कुछ एडिटिंग करना होता है, वीडियो बनाने को रहता है। वो लोग तो होशियार रहते हैं। और वॉचमैन लोग वो होशियार रहते हैं। वॉचमैन का मतलब जहाँ जहाँ दुकानें रहती, बड़े बिल्डिंग के पास, अब वो भी होशियार रहते हैं ना, बहुत सारे होशियार रहते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ होशियार। चंद लोग इबादत करते रहते हैं, सच्चे दिल से इबादत करने वाले। अस्तगफुरुल्लाह। मेरा इधर भी खड़ा है, इधर मेरे दांत दर्द है ना, मैं इधर कुछ भी खाती नहीं ना, ये गाल मेरा मोटा हो चुका है, ये गाल मोटा हो चुका है। इधर चाप के ये थोड़ा सा देखो नरम है, पिल करा है। इधर भी खड्डा है मेरे को, इधर भी खड्डा है, ये मोटा है ना, दिखाई नहीं दे रहा। हमारी दीदी को भी 2 है खड्डे। मैं पहले से भी गोल मटोरी हूँ, गोलू मोलू जैसी। अभी ज़्यादा दिख रहा है ना खड़ा, इसमें भी दिखता है। ये नहीं इधर खाना ही बहुत साल हो गए, मैं कुछ भी नहीं चापती इधर, इसलिए इतना मोटा है मेरा गाल, गोलू मोलू सा।
वो दांत में भी मेरे को इलाज कराना है जाके। क्या करूं मैं, कैसे इलाज करा सकती हूँ मेरे बेटे को लेके। ये जगह नहीं रहता है, दौड़ा दौड़ा चला जाता है। आज मेरे शोहर को छोड़ को चलेगी, थोड़े 1 घंटे के बाद फिर से फटाक से उठ गया मेरा बेटा। मेरे शोहर ने फ़ोन किया था, अरे उठ गया वो। चलो ऐसे तैसे मेरे शोहर ने संभाला उसको। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है वो मेरे शोहर को, वो दिला दो ये दिला दो। फिर से जाके वो होटल में खिला के, मैं तो खाना पका के चले गई थी। सालन था परसों का, 2 दिन का सालन था, मैंने चावल चढ़ा को चले गई थी। तो खा लेंगे मैंने सोचा, वो तो नहीं खाई। वो फ्रेश जाके होटल में जाको बेटा बोला बोल को रोटी शायद खुशका खा के आ गए मेरे शोहर और मेरा बेटा। हम लोग जैसे आ गए अंदर, ऐसे ही चीखता बोला वो मेरे बेटा, हम लोग होटल, अम्मी हमें होटल में जाकर रोटी खाए रोटी खाए। इस तरह का मेरे बेटे ने इस तरह परेशान करता रहता है। आज मेरी बहुत सारी, थोड़े पैसों की शॉपिंग बहुत सारी हो गई, थोड़े थोड़े। चलो मैं मेरी शॉपिंग की कहानी में बाद में बता दूंगी, अभी ये टॉपिक नहीं। फिर ना मैं कह पढ़ूंगी फटक से कह पढ़ूंगी, नहीं नहीं। चलो मैं आपको कल बता दूंगी सामान दिखा के। अभी मैं क्या कह रही थी, कल हमारे खाला के घर में हम लोग खेलते थे करते थे, इस तरह मैं कह रही थी ना। बहुत अच्छा खेलते थे, दूर दूर जाके। बहुत बड़ी जगह थी वहाँ का। वो अभी तो वो टूट के पूरा सफा सट करे, वो अभी कुछ भी नहीं है वहाँ, थोड़ा सा भी निशानी तक भी नहीं है वो अभी। वो पूरा क्या करते हैं उसको, डमी करते हैं ना। देखो ये तार मेरे को डमी करते हैं ना वो। अरे यार तागा, तुम परेशान कर रहे हो। गंदा सा लग रहा है। चाहना ना किसकी बस की बात है, दिल पे आ जाना किसी पर किस्मतों के खुश नसीबी से मुझे प्यार इतना मिल गया। आज चल ही मेरा मुझको कम लगने लगा। का यार कुछ नसीबी है का, आंचल में कुछ गए। जब खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बस मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया था ना। अभी रिलैक्स करके अपने मन को मार के मैंने कहा था ना मैं बेटर वीडियो बना दूंगी। अभी मेरे को सॉन्ग गाने को दिल कह दिया, पता नहीं सॉन्ग गाना या नहीं गाना, मेरे को ये भी पता नहीं। प्लीज़ बता दो आप लोग इसमें वीडियो में सॉन्ग बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आगे चल कर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं तो हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बोल चुकी हूँ, पता नहीं। फिर भी आप लोग किसी को पता होगा तो बता दो, सॉन्ग बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मैं तो अपने मन में कभी खुशी होती है तो खुशी के सॉन्ग गाती हूँ, गम होता है तो गम का सॉन्ग गाती हूँ। चलो तकदीर का फसाना किसे सुनाए, ये मेरी यूट्यूब के गाइस को सुनाए। हाँ बहुत अच्छा होगा। वो भैया क्या वो सब्सक्राइबर कर रहे, उनका भी कुछ क्या वो फॉलो आ गया मेरे को।
अभी इसके बाद वो देखेंगे नहीं देखेंगे मेरे को पता नहीं, एटलीस्ट उन्होंने उधर देखा। भाई माँ बाद में आने के बाद थोड़ा सा भी एक ना लाइक, एक ना कमेंट्स, ना कुछ भी नहीं आया। कहीं उन्होंने फॉलो भी वापस ले लिया, किसे क्या पता। आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। चलो मैं वो कहानी बता रही थी। कहानी में क्या बता रही थी, हाँ वो क्या डमी कर दिया, पूरा पूरा जगह डमी हो गया। अभी वो कुछ भी नहीं है, अभी वो निशाना तक भी नहीं है कुछ भी। वो उधर बहुत सारे रूम थे, बहुत सारे, नाम को गुजरी थी वो, घर बहुत सारे, 2-3 जगह गैप में घर था। बहुत बड़ा खुला मैदान था, पूरा रवंड गुजरी, पूरा फिक्सड, अंदर कोई नहीं है, जैसे कोई भी नहीं। बड़ा सामने और बहुत बड़ा गेट, बहुत बड़ा गेट। पहले के लोग सारे लोग दावणगेरा हरियार शायद कोसी गांव से भी जाने वाले देख चुके हैं। वो बहुत बड़ा था उधर, वो सड़क में ही, मेन रोड पे सड़क में, आजू बाजू पूरा क्या वो जंगल जैसा, कुछ भी नहीं है आजू बाजू। थोड़ा फीचर था, बहुत बड़ा कंपनी, कुछ चावल का या कुछ शायद बहुत बड़ी कंपनी थी वो। अभी वो क्या है मेरे को पता नहीं उसमें। तब हमारे बचपना में था वो। वहाँ के रूम पूरे मेरे को आज भी परफेक्टली दिल और दिमाग में है। फर्स्ट सबसे बड़ा मेन गेट था, फिर राउंड उसको फुल पैकिंग हो गया था, तगड़ा बोलते हैं ना, उससे फुल कवरिंग था। बीच में वो लोग रहते थे। फर्स्ट थोड़ा गेट ओपन करते ही थोड़ी दूरी में, बस थोड़ी सी दूरी में एक झोपड़ी के जैसा घर था, मिट्टी का, ऊपर झोपड़ी के जैसा एक छोटा वाला। बहुत ऐसा मुंडी झुका के जाते थे बड़े लोग, हम लोग तो ऐसे ही चले जाते थे। मैं तो छोटी थी ना, हम लोग ऐसे ही चले जाते थे। बड़े लोग थोड़े मुंडी झुका के जाते थे। अंदर जाने पर थोड़ा छत ऊंची रहती थी, उतनी भी नहीं। बाहर से ऐसा लगता था ये बहुत छोटा है, अंदर जाने पर ठीक ठाक लगता था। उसमें खाना बनाते थे, वो रूम में खाना बनाते थे। हम लोग सब लोग खाना खाते थे उधर ही। फिर जाके थोड़ा सा आगे ही बहुत बड़ा घर था वो। फर्स्ट एक रूम था बड़ा वाला खुला वाला, और एक अंदर एक रूम था, वो बेडरूम था वो। अच्छा मजबूत था वो घर, पूरा परफेक्टली था। फिर उसके बाजू कंटिन्यू रूम वो गुजरी का सामान रखते हैं ना, वो भी था। और पूरा सामने और पूरा सामान पड़ा ही रहता था, बहुत सारा सामान पड़ा रहता था। और थोड़ा सा उसके सामने ही और एक बहुत बड़ा वाला, हम जैसा कि हमारा घर है ना, उसमें बस थोड़ा सा कम एक रूम था। हमारे खाली सब उसमें वो रूम में क्या वो कपड़े की सिलाई करते थे, वो कपड़े की सिलाई का काम करते थे हमारे खाली सब, हमारे सबसे बड़े खाली सब। इस तरह वो काम करते थे, उधर सिलाई का काम करते थे। हम लोग उधर भी खेलते थे, उधर भी खेलते थे। बहुत सारा जगह था ना, इधर उधर खेलना पसंद करते थे। और मेरे को तभी भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था। मैं अमर लाला बेटा गाने में बहुत फुल फॉर्म में थे, फुल फास्ट थे हम लोग। अभी भी उसकी आवाज़ अभी भी उतनी ही प्यारी है। बहुत प्यारी है उसकी आवाज़ भी, बहुत अच्छी तरह सॉन्ग गाता है वो। उसका नाम इमरान है। मेरे से वो शायद 6 महीने का बड़ा है शायद। मेरे को ऐसा शुरू से मैंने सुना था, वो 6 महीने का बस बड़ा है। हम साथ में ही खेलते थे, रहते थे। और उसका और एक छोटा भाई था, अभी भी है। वो हमारे से छोटा ना, 1 साल 1.5 साल का, पता नहीं वो कितने साल का बड़ा है, वो मेरे को कंफर्म पता नहीं। शायद 1 साल का, पता नहीं परफेक्टली, मेरे को दिल और दिमाग में नहीं है वो कितने साल का। और हमारे से भी छोटा ही। वो जो इमरान रहता था, जो उसको अच्छा वाला सॉन्ग आता था, अभी भी आता है उसको। वो मेरे को बटाना कहता है, मैं उसको बैगन कहती हूँ।
बचपन में बोलती थी, अभी तो वो ऐसे ही निकला। अब कुछ भी कर दो तो बैगन बैगन कहते हैं। मैं तो उसको बैगन कहती थी शुरू से और मेरे को बैगन बटाना कहता था। मैं गोल मटर थी ना, तभी भी गोल मटर थी। गोल मटर इतना फूके नहीं, ऐसा गोलू मोलू, ऐसा ऐसे ही गोलू मोलू, शुरू से भी मेरे गोलू मोलू के जैसे गाल। इसीलिए मेरे को वो कहता था। अभी भी वही कहता है, अभी भी कभी भी मिले तो वही कहता है। परसों वो आया नहीं था, हमारे मामू के बेटे की शादी में नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आया था, मेरे को ये पता नहीं। चलो वो नहीं आया था। वहाँ भी मिलता तो वही कहता था। वो हमारे मामू का बड़ा बेटा आ गया था, प्रेम चोपड़ा, मैं उसको प्रेम चोपड़ा कहती हूँ, प्रेम चोपड़ा। वो आ गया था। वो सिंपल में मेरे को सोनू कहता, वो भी मेरे से बड़ा है, हमारे मामू का बेटा। मैं उसको प्रेम चोपड़ा आदिल भी कहती हूँ, प्रेम चोपड़ा भी कहती हूँ। वो मेरे को नाम से ही बुलाता है, सोनू, बस इतना सिंपल तरीके से। चलो इस तरह हम लोग वो घर में खाना खाते थे। तब बहुत कम रेट, सोना मसूरी कनकी चावल नहीं, उसमें कनकी, वो बहुत शायद तब वो उम्र में हमारे 3 रुपये 4 रुपये का रेट। चावल शायद 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये इस तरह था। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया रेट। जब हम वो घर में रहते थे हम लोग, मेरे को थोड़ा सा वो पता है। मैं भी कभी कभार हमारे लाला की जोड़ को बाज़ार में चले गई दुकान को, हम लोग वापस उधर से आने टाइम वो बहुत दूर होता था। कभी कभार उधर से आने टाइम कभी कभार मैंने मेरे को याद है शायद 1 बार या 2 बार उनके जोड़ को मैं गई हूँ, मैं और उनके 2 बच्चे इस तरह पैदल थोड़ा सा सामान उठाते, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा ही, कितना होता है वो उम्र में, बस थोड़ा थोड़ा भी हो। हम लोग शायद मैंने जा चुकी हूँ। और तब सोना मसूरी कनकी थी, इस तरह ही वो आगे उसमें क्या वो पत्थर वगैरह कंकर गिंकर रहते थे, नुसी गुसी इस तरह कुछ ना कुछ रहती थी। शायद अभी भी है या नहीं है उस तरह चावल, मेरे को पता नहीं। तब था वो कनकियाँ इस तरह यूँ ढोल के, वो कंकर आ गया तो इस तरह यूँ 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 पानी में डाल के इस तरह कर दो तो वो पूरा नीचे। अभी भी मेरे को भी परफेक्ट आता है वो उस तरह करना, मैं देखती थी ना गौर से, मेरे को अभी भी बहुत अच्छी तरह आता है वो इस तरह यूँ यूँ कर। अचानक से रह गई तो वो इस तरह चावल निकाल के वो पत्थर जो बारीक बारीक पत्थर रहता है वो नीचे चला जाता है, चावल सामने आ जाता है। इस तरह पकाते थे एनी टाइम वो, और मैं देखा करती थी। मगर सब लोग मिल बांट के बहुत अच्छा तरह खाना खाते थे। वहाँ पेट भर को खाना खाती थी, वहाँ थोड़े कम लोग रहते थे ना। हमारे नानी घर में बोले तो बहुत सारे लोग, हमारे अभी हमारे लाला हमारे आंटी की शादी भी नहीं हुई थी, 6 7 8 9 10 15 20 लोग तो भी, बच्चे बड़े वगैरह वगैरह सब मिला के एग्जाम्पल 17 18 लोग तो भी होते थे। इतने सारे लोगों का ये होता था ना डिफ़िकल्ट, ये वजह से मैं उनके लोगों को देख के मैं कुछ कह नहीं सकती थी। फिर इधर वहाँ थोड़े से कम थे बस, उसमें कहते उसमें वहाँ भी 3 4 5 6 7 8 लोग रहते थे। वहाँ पेट भर को खाना खाती थी मैं। इस तरह वहाँ भी पूछती नहीं थी, उन्हें देते थे ना चुप ऐसे ही खा लेती थी, उस तरह हो जाता था। कभी कभार उधर भी रहती थी मैं 1 दिन 2 दिन वगैरह वगैरह। तब तक चाहे स्कूल की रजा हो गई तो इधर थोड़े दिन 2 दिन 4 दिन, फिर और 2 दिन 4 दिन के बाद फिर नानी के घर, फिर और किधर, इस तरह आना जाना हो जाता था हम लोगों का। चलो इस तरह की बॉन्डिंग थी, मगर यादें बहुत अच्छी थी। अभी भी मेरे को याद है, मगर वो लोग वो जगह पूरी डमी हो चुकी है। और बाद वो कुछ सालों के बाद उन्होंने भी छोड़े के बाद वो डमी करा दिया, पता नहीं क्यों डमी करा दिया। जगह तो फर्स्ट क्लास थी शायद, वो पता नहीं क्यों डमी करा दिया उन लोगों ने, मेरे को पता नहीं। उस तरह हो गए वो भी, वो वहाँ से छोड़ के कुछ सालों के बाद और दूसरी जगह में चले गए थे। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे
और खेत में चले गए थे, वो खेत नारल का खेत में, उधर उधर वॉचमैन का काम करते, उधर चले गए थे वो। वहाँ भी फर्स्ट क्लास हम लोग कभी भी जान दे खोपरा फ्री में खाते थे। जहाँ यहाँ गुजरी था ना, कुछ सालों के बाद थोड़े से हम लोग बड़े हो गए, बस थोड़े से बड़े हो गए थे। गुड़ 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 क्या कहते हैं, बेला, अरे गुड़ गुड़ ही कहते हैं, गुड़ नहीं है गुड़, क्या वो बोलने को नहीं आ रहा मेरे को। हम लोग गुड़ कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं। वो गुड़ की बेले आते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता नहीं, हम लोग बस उसको नींद आ रही है ना, वो आवे को नाम भी लेने को नहीं हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, वो मीठा वाला रहता है ना, चीनी के बाद और एक रहता है ना वो उधर से कंटिन्यू बैल के गाड़ियाँ चले जाते थे, कंटिन्यू लाइन से। पहले इस तरह, अभी तो गाड़ी, ट्रैक्टरी, लारी, ऑटो वगैरह वगैरह में अभी माल चला जाता है, दुकानों को सप्लाई उधर, इधर से उधर उस तरह सप्लाई हो जाता है गाड़ियों में। पहले उस तरह नहीं था, बैल की गाड़ियों में सामान लाद के, चावल, तेल, वो शक्कर, और अभी मैंने कहा ना गुड़ वो उस तरह वो जाते थे। कभी कभार हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे, बहुत सारे लाइन से गाड़ी जाते थे ना, वही हमारे घर के सामने ही जाते थे ना, हमारे लाला घर के सामने ही, हम लोग उधर ही खेलते थे ना। कभी वो पहचान वाले भैया कंटिन्यू वो देखते रहते थे ना, वो हमको क्या वो गुड़ देते थे। कभी मैं ज़्यादा वो खाते खाते बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ, इधर से शायद मैंने ज़्यादा खाया था, इसलिए मेरा दांत सड़ गया, इधर का मेरा दांत इसलिए ज़्यादा सड़ चुका है मेरा दांत, एक ही तरह चाप चाप के बहुत ज़्यादा। बहुत सारे रहते थे, हम लोग घर में भी देते थे, और पीछे से कंटिन्यू अचानक से वो ओपन हो गया, नहीं तो वगैरह वगैरह, वो काट काट के भी ऐसे ही देते थे। कभी वो गिर गया तो भी हम धीरे धीरे जाते थे ना गाड़ी लोग, हम लोग, मैं नहीं काट लेती थी, दूसरे काट लेते थे। कौन काट लेते थे मेरे को पता नहीं है, काट लेते थे कोई तो, परफेक्टली पता नहीं। बहुत सारे रहते थे हमारे पास वो गुड़, हम घर में भी देखे, वो सारा बेली ऐसा खाते, डेली जाता था ना, डेली खाते खाते मेरा दांत दर्द आ गया इधर। इस तरह नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी को भी चीटिंग नहीं करना चाहिए। मेरा हाथ दर्द शुरू हो चुका है फिर से। इतना सारा फिर से सूज गया, देखो मेरा पैर। अभी इस तरह ही झुक के बैठी थी ना, अभी मेरे को बहुत सारा दर्द है। चलो गाइस, ये मैं तो कल डाल दूंगी या परसों डाल दूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारे लिए दुआ कर दो, हम आपके लिए दुआ कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज किन्नर्स लोग मिले थे मुझे रास्ते में, जैसे हम लोग थोड़ा मैं सामान लेके गई ना, वाकई में किन्नर्स लोग मेरे सामने आ गए। वो मेरे पर सिर पर ऐसा सड़न ले आके इस तरह करके मेरे को उन्होंने पैसे पूछा। वो बहुत सारे लोग लेडीज थे उधर, वो उनके जैसे बहुत सारे लोग मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा कर चुके थे, वो ज़्यादा मेकअप भी नहीं था, पूरी तरह आदमी जैसा, वो ज़्यादा सिंपल तरीके में थे, वो ज़्यादा मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं। वो आके इस तरह के मैं सामने ऐसे ही जा रही हूँ, मैं और मेरी बेटी ऐसे मेरे सामने आ गए हो। सामने आते ही पैसे निकाल लो, पैसे यूँ इस तरह उन्होंने इशारे में यूँ कहा। अभी मेरे को समझ में आ रही हूँ, उनको पैसे पूछ रही। चलो बस मैंने 20 रुपीज़ दे दिया, बस
और ज़्यादा नहीं दिया मैंने, बस 20 रुपीज़ दे दिया। और उन्होंने हाथ इस तरह रख के मेरे को दुआ करके आपका बेटा सलामत रहे, इस तरह उन्होंने कहा। ये मेरा बेटा नहीं बेटी है। वो मेरी बेटी की कटिंग किया अभी सुबह में, वो पैंट शर्ट जैसा पहना था ना उसने, उसको उनको लड़का हो दिसे, वो लड़का नहीं लड़की है। हाँ कोई बात नहीं, लड़की हो लड़का हो, आपके बच्चे हमेशा सलामत रहे, ऐसा वगैरह वगैरह उन्होंने दुआ दिया। और मेरे को चिल्लर उन्होंने 2 रुपये दे दिया। इसलिए मेरे को ज़्यादा मन आज खुश है, बहुत सुकून जैसा हो गया। शाम से आगे मैं बहुत खुश हो के इधर का उधर का काम भी फाइनल कर पाई बेस्ट। और मेरे दिल और दिमाग में वही गूंज रहा है, अरे मैं उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। और मैं उनको कुछ कह पाती, वो भी बिजी थे आगे जाने के लिए, और मेरे को कुछ भी डिस्कस करने को मौका ही नहीं मिला। और मैं भी ये बिजी थी ना, क्या हो अर्जेंट में थी ना वापस आने के लिए, मुझे को भी रोकने को दिल नहीं हुआ। अभी रोकते हैं तो थोड़ा सा भी तो बात कर पाती मैं, और मेरे को भी टाइम देता हूँ, वो भी दौड़े चले जा रहे थे ऐसा। चलो इस तरह एक लिस्ट इस तरह मुलाकात हो गई आज पहली बार। मैं चाहती हूँ उन लोगों के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बेटर वीडियो बनाना चाहती हूँ, थोड़ा मुलाकात करके मैं ऐसे ही उनके बारे में कुछ कह सकती हूँ। मैं और बेहतरीन क्या करना चाहती हूँ उनके बारे में, और बेहतरीन करना चाहती हूँ, बेहतरीन कहना चाहती हूँ। इसलिए इतने दिनों हो गए, मैं उनका आमने सामने मुलाकात करना चाहती हूँ। उनके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी सी तभी एक लिस्ट हो जाए तो बेटर हो जाएगी ना, और थोड़ी वीडियो बेटर क्या करने में, इसीलिए देरी हो गई। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ठंड बेल आइकन कर दो, जैसे ही सब्सक्राइब कर लो वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। कि नरस लोगों को मैं और बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ करने का अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़।